तो दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबुक में स्वागत है। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपके लिए इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस का पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसमें हम आपके लिए प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इसकी डेरिवेशन लेकर आए हैं विद थ्योरी एंड प्रूफ। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको हम पूरी थ्योरी भी समझाएंगे और जो प्रूफ है वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो पूरी वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, कोई भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले कंसीडर ए गैस इनक्लोज्ड इन ए क्यूब ऑफ साइड एल। ठीक है, एक क्यूब है, उसकी साइड क्या है एल, माना कि उसमें क्या है, एक गैस भरी है। ठीक है, उसका एक मॉलिक्यूल है जिसकी वेलोसिटी है वी एक्स कॉमा वी वाई कॉमा वी जेड। ठीक है, और वह हिट कर रहा है प्लेनर वॉल पैरेलल टू वाई जेड प्लेन ऑफ एरिया ए इज इक्वल टू एल स्क्वायर। तो ये थ्योरी पढ़ के आपको कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं इसका फिगर लेकर आया हूँ, वहाँ से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, फिगर देख लीजिए पहले, ये देख लीजिए। कुछ इस तरीके का क्या है, क्यूब है जिसकी ये जो साइड है ये क्या है एल। ठीक है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। क्यूब की जो साइड है ये है एल। ठीक है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, वो क्या करता है, एक वॉल को हिट कर रहा है। किसके, ये वाई जेड प्लेन है ये वाला हिस्सा, इसका जो पैरेलल वाला हिस्सा यानी ये वाला जो हिस्सा है, ये यहाँ से जाके वाई जेड प्लेन के जो पैरेलल है उसको हिट कर रहा है इस पॉइंट पे। ठीक है, और फिर वहाँ से वो रिवर्ट बैक हो रहा है। ठीक है, ये जो है इसका एरिया क्या है एल स्क्वायर, यानी लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, आगे अब देखते हैं। तब वो जब वो पार्टिकल जो है या फिर गैस का जो मॉलिक्यूल है, जब वो जाके वॉल को हिट कर रहा है जो वाई जेड प्लेन के जो पैरेलल है, जिसका एरिया ए इज इक्वल टू एल स्क्वायर है। ठीक है, तो जो इसकी बाकी वेलोसिटी यानी वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट सेम रहेगा, क्योंकि जो वॉल है वो वाई जेड प्लेन के पैरेलल है, इसलिए वाई और जेड कंपोनेंट जो है वो सेम रहेगा। लेकिन जो एक्स कंपोनेंट है उसका साइन जो है चेंज हो जाएगा। पहले वो पॉजिटिव था यानी वी एक्स था, अब हो जाएगा नेगेटिव यानी कि माइनस वी एक्स। तो जब वो कोलिजन हो गया उसके बाद उसकी वेलोसिटी हो गई, यहाँ पे देख लीजिए, माइनस वी एक्स कॉमा वी वाई कॉमा वी जेड। ठीक है, यानी बाकी दोनों तो सेम है, लेकिन जो एक्स कंपोनेंट था उसने अपना साइन चेंज कर लिया। ठीक है, ये कोलिजन कैसा होगा, इलास्टिक कोलिजन होगा, यानी जितनी वेलोसिटी पहली थी उतनी ही वेलोसिटी बाद में भी होगी। ठीक है, वेलोसिटी सेम है, बस जो है साइन चेंज हो गया है। ठीक है, एक्स कंपोनेंट का। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, सबसे पहले मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास तो सेम रहेगा मॉलिक्यूल का, वेलोसिटी क्या हो गई, बस उसकी क्या है साइन चेंज हो गया। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या है माइनस एम वी एक्स, इनिशियल क्या था एम वी एक्स, तो इसको जब माइनस करेंगे तो माइनस टू एम वी एक्स, ये हो जाएगी हमारा चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम हो गया माइनस टू एम वी एक्स। ठीक है, बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है उसके द्वारा क्या कहा गया है कि जो मोमेंटम इम्पार्ट होगा वॉल पे कोलिजन के दौरान वो किसके इक्वल होगा, टू एम वी एक्स, यानी साइन को हम हटा देंगे तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, वो क्या कह रहा है कि जो मोमेंटम लगा वॉल पे वो इसके इक्वल होगा टू एम वी एक्स। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का कोई रोल नहीं है। ठीक है, ये आपको पहले एक बात ये ध्यान रखनी है। ठीक है, ये मोमेंटम जो वॉल पे लगा इसका भी हम आगे यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, इन ए स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी ए मॉलिक्यूल विद एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वी एक्स विल हिट द वॉल इफ इट इज़ विद इन द डिस्टेंस वी एक्स डेल्टा टी फ्रॉम द वॉल। ठीक है, अगर छोटा सा हमने टाइम इंटरवल लिया है डेल्टा टी, तो कोई मॉलिक्यूल जिसका एक्स कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो वी एक्स है, वो वॉल को कब हिट करेगा, जब वो वी एक्स डेल्टा टी डिस्टेंस के अंदर होगा। क्यों, स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, ये आप सभी जानते होंगे। यहाँ उसकी स्पीड क्या है वी एक्स, टाइम है डेल्टा टी, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा वी एक्स डेल्टा टी।
ठीक है, जो कि यहाँ पे दिखा गया है, ठीक है, यहाँ लिख रखा है। तो अगर जो है वो पार्टिकल इस डिस्टेंस के अंदर अंदर है तो ही वो क्या कर सकता है, वॉल को हीट कर सकता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, सिंपल सी बात है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। तो अगर वो पार्टिकल हिट करना चाहता है वॉल को तो उसको वी एक्स डेल्टा टी डिस्टेंस के अंदर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो उसकी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है वो वी एक्स है और जो उसका टाइम इंटरवल है वो डेल्टा टी है, ठीक है। ये तो हो गई एक पार्टिकल की बात। लेकिन अगर बहुत सारे पार्टिकल हैं, हम सारे मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। लेंथ या फिर बोल लीजिए डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस है वो लेंथ के इक्वल होगा और एरिया ऐड हो जाएगा, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू वी एक्स डेल्टा टी, यानी एरिया इंटू लेंथ। तो जो पार्टिकल्स, जितने भी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस वॉल्यूम के अंदर होंगे, ए वी एक्स डेल्टा टी, इस वॉल्यूम के जो अंदर होंगे वही जो है वॉल को हीट कर पाएंगे इन द टाइम डेल्टा टी, ठीक है। तो सबसे पहले आप सिंपल लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए। पार्टिकल है, ठीक है, कोई मॉलिक्यूल है, उसका छोटे से टाइम इंटरवल डेल्टा टी में उसकी वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है एक्स कंपोनेंट, वो वॉल को कब हिट करेगा, जब वो वी एक्स डेल्टा टी डिस्टेंस से अंदर अंदर होगा वॉल से। क्यों? क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। हमें डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी ऑफ एक्स कंपोनेंट वी एक्स, और टाइम कितना है, डेल्टा टी। तो जो डिस्टेंस है वो हो गया वी एक्स डेल्टा टी, यानी जब पार्टिकल है अगर वॉल से इस डिस्टेंस के अंदर अंदर होगा तो ही जो है वो हिट कर पाएगा वॉल को। फिर आता है, ये तो हमने एक मॉलिक्यूल की बात करी, जब सारे मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो उनके लिए वॉल्यूम की बात आ जाएगी। बहुत सारे हैं तो उनके वॉल्यूम देखा जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। लेंथ हमने निकाला यानी डिस्टेंस निकाला, वी एक्स डेल्टा टी, यानी जो भी मॉलिक्यूल जो है इसके अंदर होगा वही हिट करेगा। तो वॉल्यूम अगर निकाल रहे हैं तो क्या होगा, ए वी एक्स डेल्टा टी, यानी एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। तो जो पार्टिकल जो हैं ए वी एक्स डेल्टा टी यानी इस वॉल्यूम के अंदर अंदर होंगे वही जो है वॉल को हिट करेंगे इन द टाइम डेल्टा टी, ठीक है। लेकिन देखा ऐसा गया है कि एवरेज, ऑन एन एवरेज क्या है, आधे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वॉल की तरफ जाते हैं और आधे जो हैं वॉल के दूसरी साइड जाते हैं, ठीक है। देख लीजिए आप यहाँ पे भी, ये तो आपको फिगर था वो समझाने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। आगे जो है आधे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वॉल की तरफ जा रहे हैं और जो आधे हैं वो वॉल से अलग जा रहे हैं ऑन एन एवरेज, ठीक है। यानी जो पार्टिकल्स वॉल की तरफ जा रहे हैं उसको हिट करने के लिए वो क्या होगा, जो हमने वॉल्यूम निकाला था उसका हाफ, यानी हाफ ए वी एक्स डेल्टा टी इंटू एन। एन वाली टर्म यहाँ पे क्यों यूज़ होगी, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उसकी भी हमें यहाँ पे ज़रूरत है, और जितने भी हैं उसका हाफ हाफ जो है अदर साइड जा रहे हैं और हाफ जो है वॉल को हिट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने पहले क्या निकाला था कि टोटल जो मोमेंटम है वो किसके इक्वल है, 2mvx, और यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया कि जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वेलोसिटी वी एक्स कॉमा वी वाई कॉमा वी जेड है वो हिट कर रहे वॉल को इन द टाइम डेल्टा टी, वो कितने हैं, हाफ ए वी एक्स डेल्टा टी इंटू एन। एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। फिर हम इन दोनों का रिलेशन देखते हैं, फिर इससे ही हम क्या है फोर्स निकाल सकते हैं, जिससे हम प्रेशर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ मोमेंटम ट्रांसफ़र के इक्वल होता है, ये आपको याद होना चाहिए। फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ मोमेंटम ट्रांसफ़र। मोमेंटम ट्रांसफ़र यानी कि क्यू अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, यानी टोटल मोमेंटम अपॉन डेल्टा टी। टोटल मोमेंटम क्या होगा, उससे पहले आप देख लीजिए फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, प्रेशर इनटू एरिया इज इक्वल टू क्यू डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ से एरिया को हमने इस साइड भेजा तो P इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए डेल्टा टी। क्यू की वैल्यू जो हमने दो निकाली थी, सबसे पहले यहाँ पे निकाली थी वो देख लीजिए आप। सबसे पहले तो ये वैल्यू जो थी क्यू की यानी टोटल मोमेंटम की, और फिर यहाँ पे जो वैल्यू आई सारे मॉलिक्यूल्स के लिए वो ये थी, ठीक है। इन दोनों को हम पुट करेंगे तो 2mvx इंटू 1/2 ए वी एक्स डेल्टा टी इंटू एन अपॉन यहाँ पे नीचे क्या है ए डेल्टा टी, ठीक है।
अब इसको कैंसिल करते हैं। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1/2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कौन कौन सी टर्म बच गई। तो यहाँ पे n बच गया, m बच गया, vx यहाँ पे बच गया और vx यहाँ पे बच गया। तो टोटल जो मोमेंटम हो गया, यहाँ पे लिख भी रखा है मैंने, टोटल मोमेंटम इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। फिर जब इसको कैंसिल करेंगे नीचे वाली टर्म के साथ, तो जो टोटल मोमेंटम बचेगा यहाँ पे mvx इंटू nvx, या फिर बोल लीजिए टोटल प्रेशर जो बचेगा वो इतना बचेगा। ठीक है, इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्रेशर कितना आएगा, nm vx का स्क्वायर। n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, m क्या है, मास, और vx क्या है, वेलोसिटी ऑफ x कंपोनेंट ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, ये तो हमने निकाल लिया एक मॉलिक्यूल के लिए प्रेशर जो होगा, लेकिन अगर हम सारे मॉलिक्यूल्स के लिए निकालेंगे तो ये जो वेलोसिटी है उसका हमें एवरेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी vx के स्क्वायर के ऊपर जो हमने लाइन खींची है बार के जैसी, वो क्या डिनोट कर रही है, यहाँ नीचे लिखा हुआ है, ये जो है ये डिनोट कर रहा है एवरेज ऑफ vx स्क्वायर। ठीक है, vx स्क्वायर जो है उसका एवरेज डिनोट कर रहा है। तो ये हमारा आ गया प्रेशर का फॉर्मूला। इसके आगे भी होगा वो आप देखिए। तो अभी के लिए आप ये याद कर लीजिए कि P इज इक्वल टू NM इंटू VX एवरेज का स्क्वायर। ठीक है, N क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, M है मास, और Vx क्या है, वेलोसिटी ऑफ द x कंपोनेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे एवरेज कर दिया यानी ऑल द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, थोड़ी टिपिकल आपको डेरिवेशन लगेगी मुश्किल, लेकिन अगर आप 2-3 बार अच्छे से कर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो दोस्तों आगे के जो हम स्टेप्स करने वाले जो मेन स्टेप्स हैं, उसके लिए हमें ये रिलेशन जो है ये पता होना चाहिए। कौन सा रिलेशन, ये देख लीजिए, वी स्क्वायर जो है vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर इसके सम के इक्वल है बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्योंकि ये जो तीनों एक्सिस हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसलिए ये जो इनका जो सम है vx स्क्वायर, vy स्क्वायर और vz का स्क्वायर वो v स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, फिर आता है बाई सिमेट्री, यानी कि जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो रैंडम मोशन करते हैं, तो उसके हम किसी भी कंपोनेंट को बड़ा नहीं बता सकते या फिर ज़्यादा नहीं बता सकते, तीनों इक्वल हैं। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी गैस मॉलिक्यूल्स की, उनके तीनों ही कंपोनेंट जो है वो इक्वल होंगे। ठीक है, ये भी हमें रिलेशन जो है आगे काम आने वाला है, तो आप आगे ध्यान से स्टेप्स देखते जाइए। फिर क्या करते हैं हम, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी वेलोसिटी का हम मीन कर रहे हैं, तो इन तीनों का ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका मीन आ जाएगा। और इन तीनों का सम हमने अभी ऊपर देखा किसके इक्वल होता है, वी स्क्वायर के। तो इसकी जगह जब जस्ट हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया, तो ये हो गया 1/3 वी स्क्वायर, यानी इनकी वेलोसिटी का जो मीन है वो 1/3 वी स्क्वायर के इक्वल है। नेक्स्ट देख लीजिए, तो वी क्या है यहाँ पे, स्पीड, और वी स्क्वायर के ऊपर जो बार लगा है वो क्या डिनोट कर रहा है, जो स्क्वायर करा है हमने स्पीड का उसका मीन है ये। ठीक है, वी स्क्वायर बार। अब ये रिकॉल कर लीजिए, हमने ऊपर इससे पिछला जो पेज था उसमें हमने ये फॉर्मूला निकाला था, P इज इक्वल टू NM VX का स्क्वायर। अब इसमें हम वैल्यू रिप्लेस करके आगे का जो मेन फार्मूला है वो निकालेंगे। कैसे, वो देख लीजिए। जैसा अभी मैंने ऊपर बताया कि VX स्क्वायर, VY स्क्वायर और VZ का स्क्वायर, ठीक है, ये किसके इक्वल है, वी स्क्वायर के। और ऊपर हमने ये भी देखा था कि ये तीनों जो है आपस में इक्वल भी हैं, तो VY की जगह हमने यहाँ पे VX पुट कर दिया और VZ की जगह हमने VX पुट कर दिया, क्योंकि तीनों इक्वल हैं, हम किसकी जगह भी कोई भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से ये क्या हो गया, VX स्क्वायर प्लस VX स्क्वायर प्लस VX स्क्वायर, यानी 3VX स्क्वायर हो गया, और इक्वल में क्या है, वी स्क्वायर का मीन। ठीक है, तो अभी यहाँ 3 जो है यहाँ से इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में, तो VX स्क्वायर जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा 1/3 वी स्क्वायर का मीन। ठीक है, अब ये जो है मेन रिलेशन है, यहाँ पे जो आके हमारी मेन डेरिवेशन ख़त्म होने वाली है। कैसे, ये देख लीजिए। अभी मैंने बताया था P प्रेशर जो है वो किसके इक्वल है, N इंटू M इंटू VX स्क्वायर का जो एवरेज है, या ठीक है ये मीन है। N क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, M है मास, और VX स्क्वायर क्या है, वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, सारे मॉलिक्यूल्स है इसलिए एवरेज है। ठीक है, उनके एक्स कंपोनेंट का। अब VX स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे, देख लीजिए,
वी एक्स स्क्वायर की जगह हमने ये रिलेशन निकाला कि वी एक्स स्क्वायर जो है 1/3 वी स्क्वायर बार के इक्वल है। तो वी एक्स स्क्वायर की जगह जस्ट हम सिंपल क्या करेंगे, 1/3 वी स्क्वायर बार पुट कर देंगे, जिससे हमारा जो मेन फॉर्मूला है P इज इक्वल टू 1/3 N इंटू एम इंटू वी स्क्वायर बार, ये आ जाएगा। यही जो है हमें डिराइव करना था।